ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 9। अथ चित्तं समाधूतं नासाकुनोषि मायि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तं धनञ्जय। अथ चित्तं समाधुतं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। अथ चित्तं समाधुतं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छानभूतं धनञ्जय। हे अर्जुन, ओके, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। अतः यदि अतः चित्तम मन को समाधूतम स्थिर करने में नहीं शक्नोषि समर्थ नहीं हो मयि मुझ पर स्थिरम स्थिर भाव से अभ्यास योगेन भक्ति के अभ्यास से तथा तब माम मुझको इच्छा करो आत्मतम प्राप्त करने की धनंजय हे संपत्ति के विजेता अर्जुन। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की द्वारा। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक विधियां बताई गई है। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध है क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है। लेकिन भक्तियों के अभ्यास
से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती है और शुद्ध हो जाने पर वह परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं कर सकता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता है। वो मुझसे सेवा करता है और वो मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है। अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। ये प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहाँ पर ये ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति के हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। जता ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। श्री प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददन्ति स्वापदन्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितमश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज भगवद गीता का श्लोक क्रमांक अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 9 हम पे चर्चा करेंगे। तो कल का जो श्लोक था 12:8, ये यहाँ पे कितने लोग प्रस्तुत थे कल? तो उसमें क्या बताया गया था? आज का श्लोक और कल का श्लोक में क्या फर्क है? कल का श्लोक में क्या बताया गया था? कल जो भी श्लोक था 12:8, क्या बताया गया था उसमें? भगवान कृष्ण क्या बता रहे? मुझ भगवान में अपने
चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। और आज का श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? अगर आप मेरे में मन नहीं लगा सकते तो क्या बता रहे, क्या विधि बता रहे? भक्ति योग, है ना, क्या बता रहे? साधना भक्ति के बारे में बता रहे। साधना भक्ति में क्या बता रहे भगवान? तुम भक्तियों के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। तो पहले कैटेगरी के जो लोग हैं, शुद्ध भक्त जो है, तो शुद्ध भक्त भगवान में सीधा मन लगाता है, उनका मन में सदैव भगवान वास करते हैं ना। जो शुद्ध भक्त है वो सभी जगह भगवान को ही देखते हैं, है ना, जानवर में, इंसान में, पशु पक्षी सब में वो भगवान को देखता है और भगवान में उसका सदैव मन लगा होता है। उसको ज़्यादा कोई प्रयत्न करने की, ज़्यादा वो प्रयत्न नहीं करता भगवान में मन लगाने के, उसका भगवान ऑटोमेटिकली भगवान में मन लगता है उसका, क्योंकि उसका कार्य ही वैसा है। और भगवान सब में भगवान को देखता है, भगवान के बारे में ही सोचता है, भगवान का निरंतर जप करता है, प्रचार करता है, कीर्तन करता है, तो सदैव भगवान के बारे में ही चिंता करता है, सदैव 24 आवर्स, है ना। तो उनको विधि विधानों का पालन करना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। श्रील प्रभुपाद भी फॉलो करते थे। श्रील प्रभुपाद विधि विधानों फॉलो नहीं करते थे? करते थे ना। श्रील प्रभुपाद जी भी सवेरे मंगला आरती आते थे, फिर दर्शन आरती आते थे, गुरु पूजा अटेंड करते थे, भागवतम क्लास जो भी देते थे वो भागवतम क्लास में बैठते थे, खुद भागवतम क्लास देते थे। तो विधि विधानों का जरूरी है। 2 ट्रैक है, 2 पैरेलल ट्रैक, हम एक ट्रैक में नहीं चल सकते। तो जब हम विधि, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान में जिसका सीधा मन नहीं लग सकता, वैसे तो भगवान क्या बोल रहे हैं 9.34 में, क्या बोल रहे हैं? मन मना अवबंध भक्तो, मेरे में क्या करो? मन लगाओ, मेरी चिंता करो, मेरा पूजा करो, हाँ, मेरे बारे में ही सोचो, तो क्या होगा? तुम कहाँ आओगे? मेरे पास आओगे, है ना, भगवान बताते। तो एक कैटेगरी के लोग तो हो गए जो सदैव भगवान के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो भगवान के बारे में नहीं सोच सकता, हाँ, उसमें कई लोग हैं, है ना। हम भगवान के बारे में हमेशा नहीं सोचते, है ना। कभी भगवान के बारे में हम सुबह मंगला आरती में सोच लेंगे, गुरु पूजा में सोच लेंगे, जब माला जपते तभी सोच लेंगे, फिर हम बोलेंगे थोड़ा अभी माला को थोड़ा विश्राम देते, अभी थोड़ा हम टीवी देखेंगे, मैच देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, है ना। तो हमारा मन भटकता है। हमारा मतलब मेरे को पता नहीं, अधिकतर लोगों का मन भटकता है। फिर थोड़ी देर के बाद याद आता है, नहीं फिर मेरे को माला जपना, फिर माला लेके जपेंगे। देखो भक्तों को देखो, हमेशा एक कंटिन्यूसली मूवी नहीं देखेंगे, थोड़ा मूवी देखेंगे, फिर मन उनका डिस्टर्ब हो जाए, अरे नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, फिर माला लेके माला जपेंगे, है ना। होता है ऐसा। हम जब भी कोई गलत कार्य करने की कोशिश करेंगे या करते हैं तो हमारा मन एक तरह से बोलता है, अरे क्या कर रहा है, तेरा मन को क्या हो गया, तू क्या कर रहा है, तेरे को माला जपना है, तेरे को बुक पढ़ना है ना। तो फिर मन बोलता है चलो माला लो, फिर माला जपेंगे। तो हम अभी प्रयास कर रहे हैं, हम क्या प्रयास कर रहे हैं? हम विधि विधानों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करने से होगा क्या? इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। भगवान ये नहीं बोलते हैं कि तुम मुझे प्राप्त करोगे, भगवान क्या बोलते हैं? मुझे प्राप्त करने की चाह, इच्छा उत्पन्न करोगे। तो ये निरंतर करना है, एवरीडे करना है। ऐसा नहीं कि आज हमने 16 माला जपा, आज हमने 32 माला जप लिया, 64 माला जप लिया, अभी मैं 4 दिन 16 माला 4 दिन 64 माला तो कर लिया, अभी 4 दिन आराम करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं रोज करना है, रोज रोज मंदिर आना है, रोज भगवान का दर्शन लेना है ना। जितने भी 64 अंग है, जितना हो सकता है। जब हम मॉर्निंग का प्रोग्राम अटेंड करेंगे, जो भी प्रभुपाद जी ने जो नियम दिया है, तो हमारा पूरा 64 अंग पूरा हो जाता है ना। तुलसी को प्रणाम करना है, नरसिंह देव को प्रणाम करना है, तो हम भक्तों को भी करते हैं ना, भक्तों को भी हम प्रणाम करते हैं ना, है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च करते हैं ना, हम सब भक्तों के लिए प्रणाम। तो ये करना है, ये जरूरी है। तो ऐसा करते 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 तो एक दिन हमको प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न। हम ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमको भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, चाह है, तो हमको ये सब करना है ना। तो जो अनुरागी होते हैं, जिसका राग होता है भगवान में, है ना। अभी देखो ये बहुत समझना जरूरी है कि जिसका भगवान में मन है तो उसके पास क्या है? उसको भगवान के बारे में पता है, क्या है? विद्या है उसके पास, नॉलेज। ठीक है। जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसको भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसको भगवान में अनुराग होगा
उसको भगवान के प्रति राग होगा? नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है ना, नहीं होगा ना। हमको भगवान से राग कभी होगा? जब हमको पता चलेगा यही सर्वस्व है, हाँ, यही मेरा पालन करेंगे, यही सब कुछ है दुनिया में। तो जब तक हमको इस बात का ज्ञान नहीं है, इस बात का हमको नॉलेज नहीं है, तब तक हमको भगवान के प्रति रति नहीं उत्पन्न होगी, राग, है ना। तो साधना भक्ति जब हम करते हैं, साधना भक्ति का मूल उद्देश्य क्या है? कोई बता सकता है साधना भक्ति का मूल उद्देश्य क्या है? अभी साधना भक्ति जब हम करते हैं, हम विधि विधानों को पालन करते हैं, रोज सुबह जो भी हमारा प्रोग्राम है सब फॉलो करते हैं, 4 नियम फॉलो करते हैं, जो प्रभुपाद जी ने बताया ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए, अभक्ता का संग नहीं करना चाहिए, ऐसे कई रूल्स है ना। तो साधना भक्ति करने का उद्देश्य है कि हम साधना भक्ति करते 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 कहाँ पहुँचेंगे? प्रेम भक्ति की तरफ। सही है या गलत है? साधना भक्ति करते करते अब अभी हम देखो, समझो कोई अभी नया भक्त बना है, साल भर पहले भक्त बना है या 2 साल पहले भक्त बना है आप, या कोई 10 साल पहले भक्त बना है, तो उसके पहले अपना जीवन के बारे में थोड़ा सोचो। हम क्या थे, हम क्या करते थे, फिर प्रभुपाद जी का हमने मूवमेंट ज्वाइन कर लिया, उसके बाद हमारे जीवन में कोई बदलाव आया कि नहीं आया? आया ना, कुछ तो आया। हम कुछ बुरे कार्य करते होंगे तो हमने कार्य कम किया। हम ये नहीं बोल सकते कि हमने पूरा छोड़ा है, लेकिन धीरे 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 हमसे वो छूट रहा है ना। आज नहीं तो 4 साल के बाद, 5 साल के बाद और कम होगा। जैसे हमारे भगवान में निष्ठा बढ़ेगी तो हमारा जो ये कार्य है वो कम होते हैं। दोनों साथ में नहीं चल सकता है, समझ रहे हो? ये दोनों उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन है। अगर भगवान में बहुत आसक्ति होगा तो भौतिक दुनिया में हमारा आसक्ति कम होगा, भौतिक दुनिया में हमारा आसक्ति बढ़ेगा तो भगवान में आसक्ति कम होगा। दोनों साथ नहीं चल सकता है, मुश्किल है। हाँ, तो धीरे धीरे जब साधना भक्ति विधि विधानों का हम पालन करेंगे तो धीरे धीरे हमारी गाड़ी कहाँ बढ़ेगी? प्रेम भक्ति की तरफ। आपने कई भक्तों को देखा है वो कभी सवेरे का कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करते, है ना। तो एक होता है नियम। अभी हम नियम फॉलो कर रहे हैं, विधि विधान फॉलो कर रहे हैं। भले हमको भगवान में आसक्ति हो नहीं हो तो भी हमको आना है, सवेरे उठ के हमको मंदिर आना है, भगवान का दर्शन करना है, मंगल आरती में प्रभुपाद जी का जो मंगल आरती है, मंदिर का मंगल आरती अटेंड करना, जितना होगा हमको प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि मैं भी सब मंगल आरती अटेंड करता हूँ, कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन हमको प्रयत्न करना है कि अटेंड करना है। तो धीरे धीरे हमारा जो साधना भक्ति का हम गाड़ी में चलते रहेंगे तो एक दिन वो गाड़ी कहाँ जाके रुकेगी? प्रेम भक्ति में। प्रेम भक्ति में भी गाड़ी नहीं रुकती है, बिकॉज भगवान का जो भक्त है ना, भक्त या भक्ति है, ये इसको कोई एंड नहीं है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है, इसको ये चलता ही रहता है ना। तो प्रेम भक्ति में हम उस स्तर में पहुंच जाएंगे तो हमको ये सब जो चीज़ है ना जिसका हम अभी प्रयास कर रहे हैं करने की, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा हमसे, ऑटोमेटिकली। हमको कुछ करने की चिंता नहीं है, वो अपने आप हम सवेरे उठ जाएंगे, स्नान कर लेंगे, मंगल आरती के लिए जाएंगे और हम अभक्त से दूर रहेंगे। हाँ, तो हमारे पास किसी का निंदा करने के लिए समय नहीं होगा हमारे पास। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी का निंदा ही नहीं करते, बिकॉज उनके पास समय ही नहीं होता किसी का निंदा करने के लिए, और हमारे पास बहुत समय है निंदा करने के लिए ना। तो हमको वहां से लेके हमको दूसरे स्तर पे जाना है, तो उसके लिए प्रयत्न करना है, ठीक है। तो अभी हम भक्ति कर क्यों नहीं पाते? बिकॉज देखो, भगवान जो परमात्मा है वो तो हमारे हृदय में बैठे हुए है ना। और जब हम इस दुनिया में आए तो हमने भगवान को बहुत, जब हम माँ के गर्भ में थे तो हमने बहुत प्रार्थना किया भगवान से कि भगवान जैसे मैं बाहर आऊँगा आपकी खूब क्या करूँगा? भक्ति करूँगा। लेकिन जैसे इस दुनिया में आ जाते, हाँ, फिर हम क्या हो सकते हैं? हमको सबसे आसक्ति हो जाती है ना, भौतिक लोगों से और अपने जो भी वस्तु है उनसे हमको आसक्ति हो जाती है, हम बहुत अटैच हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? हमको लग रहा है यही सब सही है, यही सब सच है। हमको ऐसा लगता है, आज भी हमको लगता है, मुझे तो लगता है आज भी कि यार ये सब चीज़ सही है या गलत है। तो कभी कभी मन खेलता है ना, खेलता नहीं खेलता हमारे साथ जब कुछ अच्छा नहीं होता या भगवान हमारा जब परीक्षा लेता है तो हम सोचते हैं ये भगवान सच में है या नहीं है। बस मैं माला तो जप रहा हूँ लेकिन मेरे साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा है ना। पांडव भी, भगवान कृष्ण उनके साथ हमेशा रहते थे, लेकिन पांडवों के साथ हमेशा अच्छा हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन पांडवों ने भगवान को छोड़ दिया,
नहीं छोड़ा ना। भगवान उनको ज्ञान था, विद्या था, है ना, और उनको भगवान के प्रति खूब राग था, तो भगवान को नहीं छोड़े। उनको पता था कि ये सब भगवान का लीला है, बस मुझे अपना कार्य करना है ना। सो हमारा क्या होता है, हम भौतिक जो लोग हैं, भौतिक वस्तुओं से भौतिक वस्तुओं की तरफ हमारा आकर्षण खूब बढ़ जाता है, फिर हम धीरे धीरे भगवान को भूल जाते हैं, है ना। तो जब हम विधि विधानों का बात करते हैं तो उसमें सबसे मुख्य कार्य क्या है? विधि विधानों में हम सब तो पालन करते हैं, हम रोज सवेरे आएंगे, सब कुछ करेंगे, हाँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हमको किसका नाम लेना है? भगवान का नाम उच्चारण करना। हम चैंटिंग करते, चैंटिंग। तो चैंटिंग का जब प्रोसीजर है, तो चैंटिंग में होता क्या है? चैंटिंग में क्या होता है? हम क्या करते हैं? किसका नाम लेते हैं? हरिनाम किसका करते हैं? भगवान कृष्ण का करते हैं। और जब चैंटिंग करते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं और हम कानों से सुनते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाता है, और कहाँ जाता है? वो हृदय में जाता है। हृदय का मार्जन होता है ना, चेतो दर्पण मार्जन। हमारा जब तक हमारा चेतन दर्पण मार्जन नहीं होगा, जब तक हम उसको साफ नहीं रखेंगे, साफ अभी है नहीं, उसको साफ करना है। साफ करने के बाद फिर से मैल हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है, फिर से हमको उसको साफ करना है। हमारे घर का आईना, जब हम तिलक लगाएंगे, जब हमको तिलक नहीं दिखता है, क्यों? बिकॉज वो आईना में गंध है, तो हम क्या करते हैं? कपड़े से साफ करते हैं, फिर हम तिलक लगाते हैं। फिर आईना हम साफ नहीं करेंगे, फिर से हम साफ करेंगे, फिर हफ्ते 10 दिन में फिर से मिट्टी लग जाता है, फिर से हम साफ करेंगे। तो ये जो प्रोसीजर है, तो ये हमको माला जपना है। माला जपना किसके लिए है? भगवान का नाम इसके लिए नहीं लेना है कि भगवान मुझे धन दे, अच्छा पत्नी दे, अच्छा पति दे, खूब सारे ऐश्वर्य दे, उसके लिए हम माला नहीं जपते। हमारा मूल उद्देश्य क्या है माला का? कि हम भगवान का सेवा में लग सके, भगवान के प्रति हमारा रति बनी रहे, भगवान के प्रति हम आकर्षित होए। कई रीज़न है, तो भगवान को इसी के लिए हमको भगवान का नाम लेना है, अपने मतलब के लिए भगवान का नाम नहीं लेना है। तो भगवान में सबसे पहले जब हम माला जपते, सबसे पहले भगवान में क्या होना चाहिए हमारा? अभी मैं आपको बोलता हूँ कि हरे कृष्ण महामंत्र मत जपो, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, है ना, उसमें आप जपो रॉजर 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 रॉजर, तो फिर मजा आएगा आपको? कुछ मजा आएगा? कितना दिन जप पाओगे? ऐसे तो बहुत से लोग बोलते हैं अरे भगवान का नाम क्यों जपना है? कोई भी एक चीज़ ले लो, उसी का नाम जपते रहो, तो आपका उसमें मन लग जाएगा। लेकिन ऐसा होगा? नहीं होता है ना। तो भगवान का जब नाम लेने के पहले भगवान में हमको श्रद्धा होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? कोई भी कार्य करते हैं तो हमको श्रद्धा होता है। जैसे हम प्लेन में बैठेंगे, प्लेन उड़ेगा, तो हमको श्रद्धा किसमें है? किसमें श्रद्धा है हमको? किसमें? पायलट। हमने पायलट को देखा है? आप पायलट को जाके नहीं पूछेंगे ना, अरे भाई तू उसके पहले प्लेन उड़ाया नहीं उड़ाया, नहीं तो मैं नहीं बैठूंगा, ऐसा तो हम नहीं पूछते हैं ना। हमको पायलट में श्रद्धा होता है, फेथ, कि भाई ये पायलट है, इसने कई बार इसके पहले भी कई प्लेन उड़ाए होंगे, तो ये पायलट मेरे को दिल्ली से मुंबई सेफ पहुंचा देगा, ऐसा हम आशा करते हैं। कभी होता है, कभी नहीं भी हो सकता है, तो हमारा फेट है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। लेकिन अधिकतर तो हमको श्रद्धा होता है। हम पायलट को जाके नहीं पूछेंगे भाई तेरा लाइसेंस दिखा, तुझको चलाने आता है? मैं थोड़ा देखता हूँ तो कैसे प्लेन उड़ा रहा है, फिर मैं जाके सीट में बैठूंगा, ऐसा नहीं करते हम, है ना। तो श्रद्धा होना ज़रूरी है। श्रद्धा के बाद नाम, फिर भजन क्रिया, नाम रुचि, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति। जब हमको जब नाम में रुचि आएगा, और हम जब भजन करेंगे तो हमको नाम में रुचि, दोनों सेम है। भजन करेंगे तो नाम रुचि आएगा, नाम रुचि करो, नाम में इंटरेस्ट आएगा तो भजन बढ़ेगा, दोनों साथ में चलता है। तो ये करते 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 क्या होगा? जो अनर्थ निवृत्ति है, यानी क्या है? जो अनर्थ हम कर रहे हैं, जो भी अनर्थ हम पहले करते थे, आप अपने आप को ही देखो, जब हम पहले जितना अनर्थ करते थे, आज हम उतना अनर्थ करते हैं क्या? नहीं करेंगे। जानबूझ के हम नहीं करेंगे। कभी हमसे गलती हो सकता है, लेकिन हम जानबूझ के कोई गलती नहीं करना चाहते। हम कोई वैष्णव अपराध नहीं करना चाहते, तो भी हम बद्ध जीव है, हमसे कभी गलती हो सकता है। तो हम क्या करते? जाके वैष्णव से माफ़ी मांगते, है ना। क्योंकि अभी हम क्या प्रोसीजर में, हम भगवान में अपना मन लगाने की हम
कोशिश कर रहे हैं, भगवान में भी पूरा तरह से मन नहीं लगा है, हम कोशिश करेंगे। जिस दिन हमारा भगवान में पूरा मन लग जाएगा, 100% मन लग जाएगा, मैं सब में भगवान को देखूंगा। मेरा कोई दोस्त, मेरा सब दोस्त है, मेरा सब कोई दुश्मन नहीं है, मेरा दुश्मन भी मेरे लिए दोस्त है। मैं किसी को, सबको एक स्तर में देखूंगा। वो अवस्था आने में समय है ना। तो अभी हम बद्ध जीव है, तो हमको ये विधि विधान, ये साधना, जो साधना भक्ति हमको करना है ना। जब हम भजन करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति होगा, नाम रुचि होगा, हम श्रद्धा बढ़ेगा, ये सब एक साथ ही होगा। हमारे में थोड़ा श्रद्धा है तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भगवान का नाम लेने से हमारा श्रद्धा बढ़ रहा है। श्रद्धा बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारा भजन क्रिया भी बढ़ रहा है, फिर नाम में रुचि आ रहा है, फिर हमारा अनर्थ निवृत्ति होता है, फिर हम कुछ अनर्थ करेंगे, फिर हम यही प्रोसीजर। तो ये सब, ये ऐसा नहीं कि एक के बाद एक है, ऐसा नहीं है, ये सब साथ में चलता है। ऐसा नहीं हो, कभी नहीं हो सकता है कि एक स्तर आएगा जब हम कोई अनर्थ नहीं करेंगे, बट ऐसा बहुत, वो स्थिति आने में बहुत समय है। तो हम कोई अच्छा कार्य करेंगे, बहुत अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा वैष्णवता की तरह हम पेश आएंगे, लेकिन कभी हमसे भी कोई गलती हो सकता है। फिर हमको क्या करना है, प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, जब भी कोई अनर्थ होगा, कुछ करेंगे तो माला जपो, माला लो, प्रभुपाद जी के सामने बैठो या भगवान के सामने बैठो, या अभी भी मंदिर में अगर कोई कुछ गलती कर देता है तो बहुत से मंदिर में बोलते जाओ 64 माला जपो। आपका सजा क्या है, 16 माला नहीं जपने, आपको रोज 64 माला जपना। क्योंकि हमारा अभी तक, जब तक हमको नाम में टेस्ट नहीं आएगा तो हमारा ये भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति ये चलता, कभी ठीक होगा कभी ठीक नहीं होगा। तो ये इसका प्रयास करते रहना है ना। तो जब हम भजन करेंगे तो काफ़ी बहुत से तकलीफें आएंगी। तो जैसे आपने गंगा देखा है, गंगा कहाँ से आता है, गंगा का प्रवेश कहाँ से होता है, कहाँ से आता है, गंगोत्री से आता है, गंगोत्री जो मुख है वहाँ से आता है। लेकिन जब गंगा जब धरती पे आती है तो उसके बीच में पूरा रोड साफ रहता है, नहीं रहता है ना। तो कहीं क्या क्या आता है, कई शिलाएं आती है, कई पहाड़ आते होंगे, लेकिन गंगा उस सबको पार करके नीचे आती है नहीं है, रुकती नहीं है, नहीं अभी ये सब पहले ठीक हो जाने दो, फिर मैं फिर मैं आऊँगी, ऐसा नहीं है ना। तो जैसे माता गंगा है, तो वैसे हमको भी, हम जब भी हम अपना भजन करेंगे या नाम जप करेंगे तो कई चैलेंजेस आएंगे, है ना, हमसे कई गलतियां हो सकती है, लेकिन हमको गलतियों को ठीक करना है, फिर भजन करना है, गलतियों को ठीक करना है, फिर भजन करना है, नाम में रुचि बढ़ाते रहना है। तो धीरे धीरे हम हमारा जो साधना भक्ति के मार्ग से हम चलते चलते एक दिन हम प्रेम भक्ति की तरफ जाएंगे, है ना। और भक्ति करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि भक्ति करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है, सबसे जरूरी चीज क्या है भक्ति के लिए, बता सकते हो कोई? हमको कोई भी कार्य करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, हमको कोई भी कार्य करना है तो हमको क्या होना चाहिए, वो कार्य करने के लिए इच्छा होना चाहिए, इच्छा, डिजायर, है ना। अभी आपको अगर समझो, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आप सब लोगों को अमेरिका जाने का टिकट दे रहा हूँ, प्लेन का टिकट दे रहा हूँ, और आपको 10 दिन वहाँ पे रह के आना है, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहला क्या करोगे, सबसे पहला कहाँ जाओगे, इंटरनेट में जाओगे और देखोगे कि 10 दिन अमेरिका में मैं कहाँ कहाँ घूम सकता हूँ, करोगे नहीं करोगे? या आप चलो शिमला जाने वाले यहाँ से घूमने के लिए ढेर सा पैसा खर्चा करके जा रहे हो, तो आप तो ये नहीं बोले ठीक है मैं शिमला जाके देख लूँगा क्या करना, नहीं, आप उसके पहले ही तैयारी करोगे। वहाँ पे मौसम ठंडा है, गर्म है, क्या कपड़ा लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या क्या सामान मेरे पास होना चाहिए, शिमला मनाली में मैं कहाँ कहाँ घूमूंगा, कौन सा जगह अच्छा है, मेरा कैमरा रेडी है क्या, बैटरी चार्ज है क्या, मोबाइल का बैटरी अगर डिस्चार्ज हुआ करके हम बैकअप वो लेते हैं ना, हम क्या बोलते हैं इसको, बैकअप बैटरी, वो भी ले रखते हैं हम, पावर बैंक, तो हम सब तैयारी करते हैं ना। तो उसके लिए हमको भक्ति करने के लिए हमको इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर इच्छा नहीं होगा, या इच्छा कभी कभी हमारा इच्छा बहुत तीव्र होता है, हम अच्छा भक्ति करते हैं, एक दिन हमारे साथ कुछ हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हमारे परिवार में किसी को कुछ हो गया, या मेरा पैसा का कुछ नुकसान हो गया, तो हम बोलते हैं आज थोड़ा भक्ति को आराम देते हैं, आज बहुत टेंशन में हूँ मैं, कल भक्ति करूँगा। ऐसा नहीं, हमारा भगवान के प्रति जो हमने जो कमिटमेंट किया है, या गुरु महाराज को या प्रभुपाद जी को जो हमने कमिटमेंट दिया है, जब हमने दीक्षा लिया है कि भाई मैं 16 माला जपूंगा, 4 नियम फॉलो करना, हमको उसको
उसको नहीं तोड़ना है। हमको प्रयास करना है कि भाई ठीक है, दुख हो सुख हो जो भी हो, हम यहाँ इस धरती पे हम आए क्यों हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमको कहाँ जाना है, भगवत धाम जाना है। तो भगवत धाम जाना ये एक इच्छा है, हम जाएंगे नहीं जाएंगे हमको नहीं पता, लेकिन वो इच्छा को पूरा करने के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारा जो नियम है ना, विधि विधान है, उसको हम पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो मन है, ये मन बहुत ही चंचल है ना। भगवद गीता 6.34 में शायद, हाँ 34 में बता रहे, क्या बताए अर्जुन, क्या बोलता है कृष्ण को, मेरा मन बहुत चंचल है, चंचल ही मन कृष्णा बोलते हैं ना अर्जुन, कि कृष्णा को सब अर्जुन बोलते हैं, अरे मेरा मन तो बहुत चंचल है, मैं ये मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं हवा का गति जो है, वायु गति हवा, उसको मैं एक बार मैं रोक सकता हूँ, लेकिन मन जो है उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। तो जो डिस्टर्ब्ड माइंड है, तो हमारा ये हम इस संसार में है, तो हमको हमारा मन एक जैसा तो होगा नहीं, जैसी परिस्थितियां चेंज होती रहेगी हमारा मन वैसे डिस्टर्ब होते रहेगा, लेकिन हमको इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो अभी इसका उदाहरण आप कभी देखोगे, आप देखो सुबह कभी आपको यहाँ पे वृंदावन में तो नहीं दिखता है, सिटी में तो लोग ऐसे कुत्ते को लेके घूमते, देखा है आपने, कितने लोगों ने देखा है। तो उसमें कुत्ता मालिक है या आदमी मालिक है, कुत्ते का कौन मालिक है? मालिक तो ऐसा देखो तो कुत्ता है, कुत्ता जहाँ जाता है मालिक उसके पीछे पीछे जाता है नहीं जाता है। तो जब कुत्ता कभी जहाँ पे गंदगी है वहाँ पे कुत्ता जाता है, तो मालिक क्या करता है, उसको खींच के ले आता है नहीं ले आता, ऐसा नहीं बोलता मालिक ठीक है यार तो गंद में पड़ा रहे, नहीं, मालिक उसके गले में पट्टा होता है, कुत्ते के गले में पट्टा होता है, उसका पट्टे का जो एंड होता है मालिक के हाथ में होता है, तो मालिक उसको कुत्ते को खींचता है, चल उधर मत जा, इधर आ जा वापस, है ना। तो हमारा मन भी ऐसा ही है, मन भी हमारा वो गंदे कुत्ते की तरह है, कभी डिस्टर्ब माइंड यहाँ वहाँ चला जाता है, माला जपते रहेंगे, पता भी नहीं चलता 16 माला कैसे हो गया, क्योंकि हमारा मन तो पहले एक माला में लग गया, बाकी 10 माला तो हम सोते हमने पूरा कर दिया। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है भागवतम सुनते माला जपते। आप मेरे को बताओ, भागवतम आप सुन सकते हो या माला जप सकते हो? दोनों नहीं हो सकता है, क्योंकि जब माला जपोगे तो हरे कृष्ण महामंत्र आपको सुनना भी है, तो उधर कथाकार भी तो कथा कर रहा है, तो आप कथा सुनोगे या माला सुनोगे, तो दोनों नहीं पॉसिबल है। तो हमको ये सब अपराध नहीं करना है। हम जब भी माला करते हैं तो 16 माला तो हमारा एक जगह बैठ के या घर में चल के भी कर सकते हैं, लेकिन दो कार्य एक साथ नहीं कर सकते। कुछ लोग मोबाइल चलाते से माला जपते हैं, तो ये मोबाइल में पढ़ रहे हो माला जप रहे, दोनों हो गया, है ना। तो उसके लिए शुद्ध नाम तो हम जप रहे हैं, लेकिन शुद्ध नाम निकल रहा है का मुंह से, वो उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। शुद्ध नाम, ऐसा देखो आज की तारीख में बहुत मुश्किल है ये कार्य, ये नहीं बता, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, सब लोग का यही हालत है आज के तारीख में, शुद्ध नाम नहीं निकलता। बट हमको प्रयास करना है कि भाई एक जगह बैठो, भक्तों के साथ माला जपो, नहीं है तो एक स्थान में ऐसा बैठ के माला जपो, है ना। नहीं तो प्रभुपाद जी का जो चैंटिंग है होता है उसके साथ चैंटिंग करो, लेकिन नाम सुनने का शुद्ध नाम शुद्ध है, लेकिन हम नाम शुद्ध तरीके से ले रहे हैं क्या, है ना। देखो भगवान, अगर आप इच्छा करोगे ना, भगवान आपको कुछ भी दे सकता है। आप सोचो, हमको इस जगत को बहुत एंजॉय करना था, है ना, तो भगवान ने ये जगत बनाया हमारे लिए। ये जगत भगवान ने बनाया क्यों? हमारे लिए बनाया। जाओ इसमें मजा मस्ती करो, फिर एक दिन आपको पता चलेगा इसमें कुछ है ही नहीं, फिर आप भगवान का नाम लोगे, है ना। तो भगवान का इच्छा करने से भगवान हमको कुछ भी दे सकता है। भगवान ने जब इतना बड़ा जगत हमको बना के दिया कि भाई जाओ इसमें, आपको इंडिपेंडेंस चाहिए मेरे से, आपको अलग होना है और मजा करना है, तो मैं आपको धरती में भेज रहा हूँ, जहाँ के मजा कर लो आप, है ना। तो भगवान का अगर इच्छा करोगे तो भगवान कुछ भी दे सकता है हमको। तो हम नाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको शुद्ध नाम लेने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए हर भक्त जो है उसको कल्टिवेट करना चाहिए दूसरों को। ऐसा नहीं कि अभी मैं भक्त बन गया तो मुझे कोई बाकी लोगों में इंटरेस्ट है नहीं, वो भक्ति, अभी मेरा कोई दोस्त है दारू पी रहा है, मजा कर रहा है, मस्ती कर रहा है, मैं जाने दो उसको, जो करना है करने दो, मैं तो भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, हमको उसको भी भक्त बनाना है।
उसको भी भक्त बनाने की कोशिश करना है, कल्टीवेट करना चाहिए। या हमारे घर में कोई सत्संग प्रोग्राम होता होगा, या आपका कोई रिलेटिव्स होंगे, हाँ, आपके कोई मित्रगण होंगे, तो जब भी आप उनको मिलते हो भगवान के बारे में बात करना है। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, श्रील प्रभुपाद जी कौन है, हाँ, राधा कृष्ण कौन है, हमारा उनके साथ क्या संबंध है, हाँ, हमको भगवत धाम कैसे जाना है। और वो लोग अगर गलत कार्य करते होंगे तो उनको ये बताना है कि ये कार्य करने से आपके साथ क्या हो सकता है। उनको डराना नहीं है, उनको बताना है और धीरे धीरे उनको भक्त बनाना है ना। तो उनको कल्टीवेट करना है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? प्रीचिंग। हमको प्रीच करना है। जब हम कीर्तन करते हैं, प्रीचिंग यानी खाली लेक्चर देना ही प्रीचिंग नहीं है। जब हम कीर्तन करते हैं वो भी एक तरह से प्रीचिंग ही है। जब हम भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, इसके बारे में हम जब चर्चा करते हैं या भगवान का जब हम कीर्तन करते हैं, तो हमको किसके बारे में सोचना है? हमको भगवान के बारे में सोचना है, हमको श्रील प्रभुपाद के बारे में सोचना है। हमको ये नहीं सोचना है कि मैं कितना अच्छा गा रहा हूँ, लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमको ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मैं इतना, मेरा अच्छा आवाज़ है, सब लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं बहुत फेमस होने वाला हूँ। हम उसके लिए कीर्तन नहीं कर रहे हैं। हमको कीर्तन करना है भगवान की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, कि भाई मैं, और हम लोग, प्रभुपाद जी कई जगह बोले, हम शो नहीं कर रहे यहाँ पे, हमारा कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं चल रहा है भाई, हम यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं। तो हमारा कीर्तन से हम अगर भगवान को खुश कर सकते हैं और उस खुशी में अगर हमको खुश मिल रहा है तो हमको खुशी हो रही, तो अच्छी बात है ना। अब और भक्ति करना कैसे है? भक्ति कैसे करना है? नियमित रूप से करना है, धीरे धीरे से, धीरे धीरे। आज ऐसा नहीं है, देखो हम जब नए भक्त बनते हैं ना तो हमें बहुत जोश होता है। मुझे पता नहीं आप लोगों का, मैं जब भक्त बना तो मैं लोकल ट्रेन में बना भक्त। बॉम्बे का जो लोकल ट्रेन है उसमें मैं भक्त बना। वहाँ पे एक भक्त था, मैं देखा यार ये एक यूथ है, अच्छा खासा तिलक लगाया, कंठी माला ला रहा है, कुछ बुक पढ़ रहा है। फिर मैंने बोला उससे बात हो, फिर मेरे को बोला मुझे भी एक बुक चाहिए, तो उसने मुझे बुक दिया। तो आपको मतलब पहले साल तो मैं कितना बुक पढ़ के निकाल दिया, इतना जोश था अरे भक्त बनना। क्योंकि तभी धोती पहनना, कुर्ता, तिलक लगाना, तो सबसे अलग दिख रहा हूँ मैं यार। लोग, मुझे मजा आ रहा है, मजा आता ही नहीं आता। जब नया भक्त को पूछो, इतना जोश होता है वो। जब गुरु पूजा में तो ऊपर आसमान को छू के नीचे आता है, इतना कूदता है वो, है ना। बट वो होना चाहिए, जोश होना चाहिए, है ना। तो इसमें बट हमको धीरे धीरे करना है। ऐसा नहीं कि हम एक दिन पूरा 64 माला जप ले, दूसरा दिन 16 माला भी नहीं हो रहा है। हाँ, एक दिन हम सवेरे से शाम तक मंदिर में थे, फिर 4 दिन हमने, ऐसे होता है। कई लोग लेक्चर में आते, लेक्चर अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे से हम क्या करते हैं, इस्कॉन के जो भक्त है वो भी बहुत स्मार्ट है। पहले दिन दवा नहीं देते, धीरे धीरे से दवा देते। पहले बोलते हैं कुछ मत करो, खाली 2 माला जपो। फिर बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा मूवमेंट है, खाली 2 माला ही जपना है। फिर धीरे धीरे बोलेंगे अरे प्याज लहसुन छोड़ दो, अच्छा ये भी छोड़ना पड़ेगा, अच्छा ठीक है हाँ छोड़ देता हूँ। अरे चाय, अरे वो भी छोड़ दो, चाय कॉफ़ी। तो बोलता है यार कुछ गड़बड़ है ये मूवमेंट में, मेरे से सब छूट गया। लेकिन तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कभी कभी ना कृष्ण डिसाइड भी करते हैं किसको रखना है, किसको नहीं रखना है ना। तो हम तो कोशिश कर सकते हैं कि भक्त बनाने का, लेकिन प्रयास उनको भी करना है और हमको भी प्रयास करना है कि वो भक्ति में जुड़े रहे। तो ऐसा हो सकता है कि स्टार्ट में 50 लोग आते होंगे, 100 लोग आते होंगे, धीरे धीरे लोग कम भी होते होंगे, फिर नए लोग आएंगे, फिर नए लोग जुड़ेंगे, फिर नए भक्त बनेंगे। लेकिन आज इस्कॉन का मूवमेंट इतना फैला हुआ है, हर शहर में आपको कम से कम 10 भक्त तो दिखेंगे, ये गारंटी है। आप रशिया चले जाओ, यूक्रेन चले जाओ, सऊदी अरेबिया चले जाओ, दुबई चले जाओ, किधर भी चले जाओ, आपको वहाँ पे इस्कॉन के भक्त पक्का मिलेंगे, गारंटी है। आप वहाँ पर 1 महीना रहोगे, कहाँ पे भी हरिनाम कीर्तन, संकीर्तन चलता होगा, मैंने तो एक्सपीरियंस किया है। तो भक्त तो सब जगह है, हरिनाम तो लोग ले ही रहे हैं, कीर्तन तो ये मूवमेंट सभी जगह फैल रहा है। तो इसमें हमको भी सम्मिलित होना, हमको भी पार्टिसिपेट करना। हमको ये नहीं सोचना कि भाई मैं भक्त बन गया मैं भगवत धाम चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो जाएंगे, कभी जाएंगे पता नहीं है, लेकिन हमको ये भी सोचना है कि भाई दूसरे पे भी हमको सोचना चाहिए, बेचारा ये भौतिक जगत में क्या कर रहा है, इसको भी हम हरिनाम देंगे, उसको प्रोग्राम में ले जाओ, उसको भक्त बनाओ, है ना। तो हमारे जो आसक्ति है ना, ये आसक्ति हमको ऐसा लगता है, लोगों को लगता है कि पैसा जो है ना, पैसा में भी लोगों को बहुत आसक्ति है। लेकिन आप एक तरह से सोचोगे, लोगों को पैसा से आसक्ति नहीं होता है, पैसा से जो मिलने वाला जो वस्तु है ना उसमें आसक्ति बहुत है। आपको पता है जब नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी याद है? नोटबंदी हुआ था, कौन से नोट का बंदी हुआ था? 1000 रुपया नोट का भी बंदी हुआ था, नहीं हुआ था? हाँ, जो भी नोट का मेरे को याद भी नहीं है, या 2000 रुपये का नोट का शायद नोटबंदी हुआ था। तभी कई नोट रास्ते में दूसरे दिन जलाए गए,
देखा है, यमुना में लोगों ने नोट बहाया, गंगा में नोट बहाया। तो अगर नोट से इतना आसक्ति होगा तो नोट क्यों उन्होंने बहाया? वो नोट से, वो पैसा खर्चा करने से जो सुख सुविधा मिलती है हमको, उससे आसक्ति होती है। तो हमको ये आसक्ति आज हमारे में 100% होगा या 90% होगा, तो धीरे 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 उसको हमको कम करना है। ठीक है, तो हमारा, तो ये जो आज का जो श्लोक है, तो ये श्लोक का उद्देश्य यही है। क्या है उद्देश्य? तो पहले श्लोक में भगवान बोल रहे थे कि मेरे में मन लगाओ। फिर भगवान को पता है कि मेरे में सबका मन नहीं लग सकता, तो क्या बोले कि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो हमको भगवान को प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करना जरूरी है, नहीं तो हम भक्ति के मार्ग से भटक जाएंगे। तो हमको ये कैसे हो सकता है? भगवान को प्राप्त करने की जो चाह है, या भगवान को प्राप्त करने की जो चाह है, कैसे उत्पन्न हो सकता है? जब हम भक्तों के संग करेंगे, हम रोज मंदिर आएंगे, हम प्रभुपाद जी का कथा सुनेंगे, गुरु महाराज को सुनेंगे, हाँ, हम 4 नियम फॉलो करेंगे। नहीं है तो नहीं होगा, है ना। प्रभुपाद जी कई जगह बोले कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स करके एक डिपार्ट होता है, एक मिनिस्ट्री है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, सब बिजनेस वाले लोग साथ में आते हैं, वहाँ पे बिजनेस की चर्चा होती है, बिकॉज वो सब एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा मन है उनका। तो वहाँ पे वो किसका चर्चा करते हैं? बिजनेस का चर्चा करते हैं। वैसे ही भक्तों का संग करना चाहिए, जहाँ पे भक्ति का बारे में बात होगा, कृष्ण के बारे में बात होगा, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात होगा, राधा रानी के बारे में बात होगा। अभी कल नित्यानंद त्रयोदशी है, नित्यानंद त्रयोदशी में हमको नित्यानंद को क्या करना चाहिए? हमको स्पेशल प्रेयर करनी चाहिए। हमारे वो गुरु है, आदि गुरु है ना। तो हमको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे और भक्ति दे, है ना। तो हमारा जो गोल है, गोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? लक्ष्य। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कुछ। तो लक्ष्य जब होता है, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 चीजों का बहुत जरूरत है। क्या क्या है? क्या होना चाहिए? सबसे पहले उत्साह होना चाहिए। उत्साह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? रोज सुबह उठ के लगना चाहिए मेरे को मंगल आरती जाना है। ऐसा नहीं कि यार 1 अलार्म बज गया, 2 अलार्म बज गया, 3 बज गया, बंद करके सो गया। होता है, मैं भी करता हूँ, हम सब करते, ठीक है। बट हमको उससे धीरे धीरे आना है बाहर। उत्साह होना चाहिए कि मुझे भक्ति करना है, उत्साह। उसके बाद क्या होना चाहिए? निश्चयता भी होना चाहिए ना, कि भी, और धैर्य भी होना चाहिए। तीनों साथ में होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? उत्साह, निश्चय, धैर्य, है ना। एंथुसियाज्म, पेशेंस, ये होना चाहिए। नेक्टर ऑफ एनओडी में शायद 3रा श्लोक में बोलते हैं ना, उत्साह, धैर्य, निश्चय सब बोलते हैं ना, वो श्लोक है। तो उसमें हम लोग, जब हमारे पास उत्साह, निश्चय और धैर्य होगा, तो हमारा जो गोल है ना, तो उसको हम हासिल कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आज का श्लोक का यही है तात्पर्य में। प्रभुपाद जी ने डिटेल में बताया ये सब चीज़, तो मैंने शॉर्ट में बताया। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, कुछ पूछना है, तो 5 मिनट है, हम चर्चा कर सकते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा